हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 25 मई 2022 दिन बुधवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, टीकाकरण पर सरकार ने आंकड़ा जारी किया। 15 से 18 साल आयु वर्ग के बच्चों को भी 80% से ज्यादा बच्चों का टीकाकरण हो चुका है। और इस पर हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का कहना है कि देश अब मजबूत हो रहा है। अगर आपने भी अपने घर परिवार में बच्चों का कोरोना टीकाकरण नहीं करवाया है तो जरूर करवा ले। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का एक और बड़ा फैसला। पुलिस मेडल से शेख अब्दुल्ला की तस्वीर हटाई जाएगी, अशोक स्तंभ का सिंबल लगाया जाएगा। इससे पहले भी जम्मू को लेकर सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं, जिनकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि शेख अब्दुल्ला की जयंती पर सरकारी छुट्टी भी नहीं रहेगी। वहीं शेर ए कश्मीर पुलिस पदक का नाम भी बदला गया है। जानकारी के लिए बता दूं, शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी के संस्थापक और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री थे। लेकिन जब से सरकार ने धारा 370 को जम्मू से हटाया, उसके बाद से ये कुछ बदलाव किए हैं, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में घर बनवाना अब और भी आसान होगा, क्योंकि सीमेंट स्टील के दाम गिरे हैं। आपको पता होगा कल ही पंजाब में भी सीमेंट सरिया वगैरह स्टील वगैरह इनके दाम गिरे थे। अब उत्तर प्रदेश में भी इनकी कीमतों में गिरावट आई है। हाल ही में जो सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जिनके बदौलत देश के अब दूसरे राज्यों में भी जो कंस्ट्रक्शन के काम में आने वाली चीजें हैं वो धीरे धीरे सस्ती होगी। तो ये एक आम आदमी के लिए राहत की बात है। हालांकि दोस्तों, दिल्ली NCR में देखिए घर खरीदना महंगा होगा। 11% तक प्रॉपर्टीज के दाम बढ़ गए हैं। दरअसल देश भर में इन दिनों प्रॉपर्टी के दामों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा उछाल राजधानी दिल्ली NCR में ही देखा गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, गेहूं के बाद चीनी को लेकर भी सरकार एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। महंगाई पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दरअसल चीनी एक्सपोर्ट्स को अब सीमित कर सकती है सरकार, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। घरेलू कीमतों में चीनी के बढ़ते रेट को उछाल को रोकना ही सरकार का मकसद है। जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है हमारा भारत, जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा शुगर या चीनी जो है प्रोडक्शन होती है। और ऐसे में सरकार अब चाह रही है कि चीनी का जो हमारा भारत एक्सपोर्ट करता है ना, उस पर कुछ लिमिटेशंस लगाई जाए, ताकि शुगर या शक्कर के दामों पर कंट्रोल किया जा सके। वहीं दोस्तों, भारत के बाद ब्राजील देश जो है ना, वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी का एक्सपोर्टर है। पहले नंबर पर भारत, दूसरे नंबर पर ब्राजील। और ऐसे में सरकार अगर भारत से चीनी के एक्सपोर्ट पर कंट्रोल लगा देती है तो जाहिर सी बात है दुनिया के दूसरे देशों में चीनी महंगी हो जाएगी, लेकिन भारत में इसके दाम कंट्रोल में आ जाएंगे। राइट। बैंकिंग न्यूज से एक अच्छी खबर आ रही है, फायदे की बात देखिए। IDFC फर्स्ट बैंक में FD कराने पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। बैंक की नई ब्याज दरें अधिकतम 6% तक आपको 1 साल के FD पर इंटरेस्ट मिलेगा। हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा FD पर इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की गई है। पहले 1 से 2 साल वाली FD पर आपको 5.75% ब्याज मिलता था, लेकिन इसमें 0.25% की बढ़ोतरी कर दी गई है। और इसके बाद अभी आपको IDFC फर्स्ट बैंक पर अधिकतम 6% इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी 1 से 2 साल की FD पर, है ना। और अगला अपडेट देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल जापान दौरे पर हैं और वहां जापान के 3 प्रमुख नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की। शिंजो आबे के साथ दिखी PM मोदी की मजबूत दोस्ती भी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी PM मोदी के साथ दोनों देशों के सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को और ज्यादा बढ़ावा देने के तरीकों पर भी चर्चा की। साथ ही अपडेट आ रहा दोस्तों, मंकी पॉक्स पर देखिए एक बड़ा खुलासा हुआ है। गे के द्वारा फैला मंकी पॉक्स। WHO ने कहा दोस्तों कि हाल ही में समलैंगिक पुरुषों में संक्रमण की ज्यादा आशंका देखी गई। अब तक 15 देशों में ये बीमारी पहुंच चुकी है। और हाल ही में एक रिपोर्ट में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है कि स्पेन और बेल्जियम में गे पार्टी से मंकी पॉक्स ज्यादा फैला है। 15 देशों में दुनिया में अभी 100 से ज्यादा मंकी पॉक्स के मामले सामने आ चुके हैं। और WHO ने सभी देशों को सावधान और सतर्क रहने की चेतावनी भी जारी की है। हमारे भारत में भी सरकार ने मुंबई एयरपोर्ट वगैरह पर ये नियम लागू कर दिए हैं कि जिन लोगों में मंकी पॉक्स जैसे छोटे मोटे भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उनको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, उनकी जांच की जाएगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, MP के किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी आ रही है। 15 अगस्त 2020 तक अनरजिस्टर्ड साहूकारों से लिया गया कर्ज होगा माफ। साहूकारों को संपत्ति भी लौटानी होगी। जी हाँ, पंजाब के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कैबिनेट की बैठक में बहुत ही अच्छे फैसले लिए गए और किसान भाई लोगों को बड़ा तोहफा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में ग्रामीण ऋण विमुक्त विधेयक को मंजूरी दी गई। इस निर्णय के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऐसे छोटे किसान हैं या जो भूमिहीन कृषक श्रमिक हैं, जिनके पास जमीन कम है या बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने अगर गैर पंजीकृत साहूकारों से भी 15 अगस्त 2020 तक कोई भी लोन या ऋण लिया हुआ है, उधार लिए हुए हैं पैसे, तो उन साहूकारों से लिया गया ऋण भी अब सरकार माफ करेगी। वहीं राशि की वसूली के लिए साहूकार द्वारा कार्यवाही भी नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो गिरवी रखी हुई संपत्ति है, साहूकार जो होते हैं ना, ये बनिया वगैरह, जिनसे अगर किसान भाई लोगों ने पैसे उधार लिए हुए हैं तो उनको अब सरकार चुकाएगी, उनके ऋण को माफ कर देगी। और इसके अलावा उन्होंने अगर अपनी कोई जमीन खेत वगैरह गिरवी भी रख रखा है तो उसको भी सरकार छुड़वा देगी। ये वाकई में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से सभी किसान भाई लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। और भी कैबिनेट में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। किसानों का सर्वे सैटेलाइट द्वारा किया जाएगा। सर्वे को लेकर कई शिकायतें आती थी, तो इससे भी किसानों की परेशानी और भ्रम की स्थिति
भी दूर होगी। वहीं 1208 करोड़ रुपए की मानसा सिंचाई उद्वहन योजना को भी मंजूरी मिल चुकी है। इससे रबी की फसल के लिए 215 गाँव को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा। तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अच्छे फैसले लिए गए हैं। वैसे एमपी से एक और बड़ी खबर आ रही, देख पा रहे होंगे आप कि एमपी के पेट्रोल पंप संचालक विरोध में उतरने जा रहे हैं, हड़ताल करने की चेतावनी जारी की है। 25 मई की रात 2 घंटे नहीं बेचेंगे पेट्रोल डीजल, फिर करेंगे हड़ताल। कमीशन बढ़ाने की इनकी मांग है। दरअसल पेट्रोल पंप संचालक ये चाहते हैं कि जो मतलब पेट्रोल डीजल ये ग्राहकों को बेचते हैं ना, उन पर प्रति लीटर इनका कमीशन बढ़े। जैसे मान लीजिए अभी पेट्रोल 90-95 रुपए प्रति लीटर बिक रहा, मान लीजिए 95 रुपए बिक रहा, तो एक्चुअली जो पेट्रोल पंप संचालक होते हैं उनको प्रति लीटर 1-2 रुपए का कमीशन मिलता है। तो ये संचालक चाह रहे हैं कि एमपी राज्य में इनको कमीशन ज्यादा मिले। इसलिए मध्य प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक को अल्टीमेटम भी दिया है और कहा कि 25 तारीख को आज की रात 2 घंटे एमपी में पेट्रोल डीजल नहीं बिकेगा, पेट्रोल पंपों पर बंद रहेगा, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए अब नहीं देना होगा इंटरव्यू, मुख्यमंत्री ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है। आपको पता होगा हाल ही में राजस्थान में कैबिनेट की बैठक में इस तरह का निर्णय लिया गया था कि आरएएस और कुछ एग्जाम्स को छोड़कर सभी परीक्षाओं में इंटरव्यू को कैंसिल किया जाएगा, राइट, ऐसी घोषणा की थी। तो इसको लेकर अब ऑफिशियली आदेश पारित किया जा चुका है और सरकार का कहना है कि राजस्थान सरकार ने युवाओं के हित में बड़ा फैसला लेते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि सरकारी नौकरी की भर्तियों से इंटरव्यू को खत्म करने का फैसला किया है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी कि आरएएस समेत 4 सेवाओं को छोड़कर अब जितनी भी राजस्थान की गवर्नमेंट वैकेंसीज होगी उन सभी में इंटरव्यू को खत्म कर दिया है और इसको लेकर सेवा नियम में संशोधन भी कर दिया है। देख सकते हैं आप, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से ट्वीट करके कल ही इस बात की जानकारी भी दी गई। अच्छा चलिए अगला अपडेट देखिए। 26 मई को कल पीएम मोदी का हैदराबाद और चेन्नई का दौरा होगा और यहाँ पर वो 31,400 करोड़ रुपए की सौगात भी देंगे, यानी कि इतने करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई को हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB के 20 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित होने जा रहे एक कार्यक्रम में भाग लेंगे और इसके साथ ही वे चेन्नई को 31,400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की 11 अलग अलग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। अच्छा वहीं देखिए, पीएम मोदी ने लॉन्च की क्वाड फेलोशिप, 100 बेस्ट छात्रों को मिलेगा सुनहरा मौका। दरअसल आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल जापान दौरे पर हैं और वहां उन्होंने एक नई ग्लोबल लेवल की योजना की शुरुआत की। क्वाड समूह के देशों ने क्वाड फेलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है और इस प्रोग्राम के तहत हर साल हर क्वाड देश से कुल 25 छात्र और कुल मिलाकर के सभी क्वाड देशों से 100 छात्रों को इस फेलोशिप प्रोग्राम के तहत स्पॉन्सरशिप दी जाएगी और इससे जो 100 स्टूडेंट्स हैं हर साल वो अमेरिकी विश्वविद्यालयों में डॉक्टरेट की पढ़ाई कर सकेंगे। अमेरिका में साइंटिस्ट बनना हो या डॉक्टर की पढ़ाई करना हो, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में फ्री में पढ़ाई कर सकेंगे 100 स्टूडेंट्स हर साल, है ना। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान दौरे पर की है। अब ज्यादा जानकारी आप इसके बारे में देख सकते हैं। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से एक और अच्छा फैसला ये लिया गया कि सालाना 20 लाख टन क्रूड सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल के आयात पर नहीं लगेगी इंपोर्ट ड्यूटी। इसको लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। दरअसल अब खाद्य तेलों की कीमतों में राहत मिलेगी। सोयाबीन और सूरजमुखी के आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी पर सरकार ने ये छूट का बड़ा ऐलान किया है और इससे जाहिर सी बात हमारी रसोई में जो खाने का तेल काम में आता है वो भी जरूर बड़ा सस्ता होगा। सोयाबीन और सूरजमुखी तेल आयात पर 2 साल के लिए कस्टम ड्यूटी और सेस को सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। आपको बता दूं अभी जरूरत का जो तेल है उसका 60% इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद तेल की महंगाई पर लगाम लग सकेगी। खाने के तेल की कीमतों को नियंत्रण में लाने के लिए मंगलवार को केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 20 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के आयात पर आने वाले 2 सालों के लिए कस्टम ड्यूटी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस को खत्म करने का ऐलान किया है। जानकारी के लिए बता दूं ये सेस अभी 5% लगता है, लेकिन अब इसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया है और सरकार के इस फैसले से तेल सस्ता होने की उम्मीद है। और सस्ता तेल का फायदा आम आदमी को कब तक मिलेगा, तो अगले 2 साल तक यानी कि 31 मार्च 2024 तक तेल के आयात पर ये छूट जो है लागू रहेगी। तो ये भी भारत सरकार की तरफ से पेट्रोल, डीजल और LPG गैस के बाद आम आदमी के लिए बड़ी अच्छी घोषणा की गई है वाकई में, है ना। और साथ ही अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश के इस तकनीकी विश्वविद्यालय में अब योग और शारीरिक शिक्षा की भी पढ़ाई होगी। इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट भी बनाया जाएगा। जी हाँ, MMUT गोरखपुर विश्वविद्यालय बीटेक विद्यार्थियों को इस पाठ्यक्रम में माइनर कोर्स का विकल्प भी मिलेगा। छात्र अपने मूल पाठ्यक्रम के साथ 16 क्रेडिट का एक माइनर कोर्स भी कर पाएंगे। विश्वविद्यालय के योग एवं शारीरिक शिक्षा विभाग से स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रम का संचालन भी होगा। योग और शारीरिक शिक्षा जैसे पाठ्यक्रम अब विज्ञान व कला संकाय की पढ़ाई करने वाले विश्वविद्यालयों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इनका लाभ अब दूसरे स्टूडेंट्स को भी मिल पाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश से एक और खबर आ रही दोस्तों की अब प्राकृतिक खेती से आत्मनिर्भर बनेंगे यूपी के किसान। मंडलायुक्त व जिला अधिकारियों को बीज उत्पादन कराने के आदेश भी जारी किए गए हैं। जहां उत्तर प्रदेश में सरकार प्राकृतिक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ये नई पहल शुरू करने जा रही है। यूपी सरकार ने ये सख्त निर्देश जारी किया है कि उत्पादित बीजों की टैगिंग व पैकिंग कराकर किसानों को वितरित करने के लिए पहले की व्यवस्था के अनुसार भेजा जाए। इतना ही नहीं, प्राकृतिक खेती में प्रयोग के लिए गाय की व्यवस्था निकट
मार्केट की गौशालाओं से की जाए। तो यूपी के किसान भाई लोगों के लिए सरकार की तरफ से ये फैसला है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, दिल्ली वासियों के लिए केजरीवाल सरकार ने 2 बम्पर ऑफर निकाले हैं। एक तो फ्री यात्रा को लेकर, जिसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि दिल्ली सरकार ने 150 नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की है, जिनमें आप 3 दिन तक बिल्कुल फ्री में सफर कर पाएंगे, राइट। इसके अलावा मुफ्त में आपको आईपैड जीतने का मौका भी मिल रहा है। जी हाँ, देखिए ये क्या ऑफर है दिल्ली सरकार की तरफ से। तो आपको बता दूं, दिल्ली सरकार ने जो इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की है ना, उसमें सभी जनता को 3 दिन तक तो मुफ्त यात्रा का फायदा मिलेगा। दरअसल दिल्ली सरकार अपने राज्य में ई वाहन या ई व्हीकल या ई बसों को बढ़ावा देने के लिए ये नई पहल शुरू की है। इसके लिए आपको दिल्ली के इलेक्ट्रिक बसों में सफर करना है और उसके बाद उस यात्रा का अनुभव, फीडबैक जो है वो आपको सोशल मीडिया के जरिए लोगों के साथ और सरकार के साथ शेयर करना है। हैशटैग के साथ आपको अपनी सेल्फी भी शेयर करनी है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक बसों में सफर करोगे, यहाँ पर आपको एक सेल्फी लेनी है और उसे इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पर हैशटैग के साथ शेयर करनी है। इसमें शामिल टॉप 3 प्रतियोगिताओं के पास आईपैड जीतने का मौका भी होगा। दिल्ली सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। अगर आप भी इस तरह से सेल्फी लेकर शेयर करते हैं तो आपको भी आईपैड जीतने का मौका मिल सकता है ना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से ये बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, जेईई मेंस एग्जाम को लेकर खबर आ रही है कि अब विदेशों में भी कर सकेंगे भारत के नामी संस्थानों से पढ़ाई, मतलब विदेशी लोग भी ये कर सकेंगे। जेईई परीक्षा में हर साल लाखों स्टूडेंट शामिल होते हैं और इस साल यूजीसी ने जेईई परीक्षा के संबंध में एक बड़ा अपडेट जारी किया है। अब जेईई परीक्षा को ग्लोबल स्तर पर आयोजित कराने की प्लानिंग की जा रही है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हमारे भारत से बाहर रहते हैं या जो विदेशी स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे भारत में जेईई एग्जाम्स में शामिल हो पाएंगे। इस साल से आईआईटी जेईई की परीक्षा न सिर्फ भारत में होगी बल्कि दुनिया भर के 25 देशों में आयोजित की जाएगी। इससे एनआरआई स्टूडेंट्स और विदेशी स्टूडेंट्स को भी भारत के उच्च व नामी गिरामी संस्थानों में पढ़ने का एडमिशन लेने का मौका मिल सकेगा। ये मतलब जेईई परीक्षा में इस बार विदेशी स्टूडेंट्स को भी मौका दिया गया है। कौन कौन से देशों के स्टूडेंट्स इसमें शामिल हो पाएंगे, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, चीन, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, बहरीन, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात समेत अन्य कई देशों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्स की पढ़ाई करने के इच्छुक एनआरआई भारतीयों और विदेशी नागरिकों के लिए 3900 सीट रिजर्व रहेगी। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए 1300 सीट रिजर्व रहेगी इस बार आईआईटी जेईई के एग्जाम में, है ना। अच्छा, चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकारी नौकरी करने वाले पति पत्नी को अब दूर दूर पोस्टिंग नहीं मिलेगी, अलग अलग रहने की परेशानी इससे खत्म होगी। मतलब कई लोग ऐसे हैं जो पति भी गवर्नमेंट जॉब में है और पत्नी भी गवर्नमेंट जॉब है, तो ऐसे में अगर उनकी पोस्टिंग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट में हो जाती है तो उनको दिक्कत रहती है, राइट। लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से ये नई पहल शुरू की जा रही है। राजस्थान सरकार अब नौकरी करने वाले शिक्षक दंपति को दूर दूर पोस्टिंग नहीं देगी। इससे उनकी अलग अलग रहने की परेशानी खत्म होगी। अगर किसी का पति या पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में है और वह नजदीक ही पोस्टेड है तो उसके साथ ही पोस्टिंग भी उनकी नजदीक में ही होगी। ये वाकई में राजस्थान सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छी पहल है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अगर आपका भी पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है तो आपके लिए अच्छी खबर है। आपको कुछ बैंकों के जैसी सुविधाएं मिलने वाली है पोस्ट ऑफिस में। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा पोस्ट ऑफिस की तरफ से एनईएफटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की सुविधा शुरू कर दी गई है और अब पोस्ट ऑफिस का कहना है कि बहुत जल्द पोस्ट ऑफिस के ग्राहकों को आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट जैसी फंड ट्रांसफर फैसिलिटी का भी फायदा मिलेगा। जो ये फायदा अभी आपको दूसरे बैंकों की नेट बैंकिंग में मिलते हैं ना, जैसे एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह, ये आपको आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस वगैरह की सुविधाएं देते हैं, राइट। तो ये सभी सुविधाएं जल्द ही बैंकों की तरह फैसिलिटीज जो है ना वो आपको पोस्ट ऑफिस के खाते में भी मिलेगी। ये इंडिया पोस्ट की तरफ से अपडेट आ रहा है। अच्छा, कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, देश के इन हिस्सों में अगले 5 दिनों तक तेज बारिश हो सकती है। आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। कौन कौन से राज्य में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए, आप आंधी और बारिश ने उतारी मौसम की गर्मी, बर्फबारी ने रोकी केदारनाथ की यात्रा। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में देर रात भी बारिश देखी गई। बिहार में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में तूफान और कोटा में 2 लोगों के जान जाने की खबर है। 75 किलोमीटर की स्पीड से आंधी चली। बिजली के पोल, पेड़, टिन सेट, कच्चे घर वगैरह कई सारे गिर गए और इस बारिश के चलते एक ही दिन में 11 डिग्री सेल्सियस तक तापमान नीचे आया। गर्मी से लोगों को जरूर राहत मिली है। उत्तर प्रदेश में भी देखिए आप, आंधी बारिश से राज्य में एक ही दिन में 39 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। यूपी सरकार ने इस बात की जानकारी दी है। और इसी के बीच संपूर्ण भारत का आज 25 मई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। पूर्वोत्तर अरब सागर, गुजरात के उत्तरी भागों में, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, अंडमान निकोबार में हल्की बारिश भी हो सकती है। 25 मई को पश्चिम हिमालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी। अच्छा, सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप, सराफा बाजार में सोना और चांदी के दाम में गिरावट आने की खबर है। 24 कैरेट शुद्ध सोने के रेट में 112 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई और उसके बाद अभी 51,205 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट का शुद्ध सोना चल रहा है। वहीं 18 कैरेट गोल्ड की कीमत अभी 38,404 रुपए है। चांदी की बात करें दोस्तों तो चांदी में 1,006 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 61,200 रुपए प्रति किलो चल रहा है। ओके, गोल्ड प्राइस के बाद देखिए दोस्तों
दोस्तों कोरोना अपडेट्स। भारत में मिला ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.5 का दूसरा मरीज। पिछले 24 घंटों में भारत में 1135 नए केस देखे गए, जबकि 1268 लोग ठीक भी हुए। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के मामलों में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है, जो कि बड़ी राहत की बात है। राइट। अच्छा, कुछ एजुकेशनल अपडेट देखिए दोस्तों। पहली बार होगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। DU का बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम छात्रों की पहली पसंद है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 CUET से केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित 86 विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश के लिए 9,14,000 से भी ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया है। इनमें 6 लाख दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश चाहते हैं। वहीं एजुकेशन से एक और अपडेट आ रहा है। HBTU में अब कंप्यूटर साइंस व इलेक्ट्रिक में भी M.Tech कर पाएंगे आप। 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए BBA कोर्स की शुरुआत भी हो चुकी है। हरकोर्ट बदलर प्राविधिक विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में नए कोर्स को लेकर फैसला लिया गया है। अच्छा, वहीं देखिए अगला अपडेट। राजस्थान में परीक्षा पास कीजिए और उठाइए फ्री पढ़ाई का लाभ। 6ठी से 12वीं SC स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल फ्री में प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई कर पाएंगे। इनकी फीस भी सरकार चुकाएगी। राजस्थान में सरकार इस तरह की नई पहल शुरू करने जा रही है। दरअसल दोस्तों राजस्थान राज्य सरकार ने ये नई योजना निकाली है। राज्य सरकार अब 6ठी से 12वीं तक के छात्रों का एक स्पेशल प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप एग्जाम लेगी और इस एग्जाम को स्टूडेंट्स अगर पास कर लेते हैं तो उन स्टूडेंट्स को प्राइवेट स्कूल में भी फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा। उनकी प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई का फीस वगैरह जितना भी खर्चा होगा वो सरकार वहन करेगी। अगर आप उस प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो राज्य में 60 स्कूलों में एडमिशन लेंगे 500 स्टूडेंट्स ऐसे। अब इसके लिए योग्यता क्या है और जानकारी आप इसकी डिटेल्स में स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, दिल्ली में कुतुब मीनार को लेकर जो हिंदू और पूजा वगैरह को लेकर मसला चल रहा, उस पर दिल्ली कोर्ट में अब 9 जून को सुनवाई होगी और इस दिन अहम फैसला निकल गया कि कुतुब मीनार में हिंदू भी पूजा कर सकेंगे या नहीं। इस बात का पता हमें 9 जून को चलेगा, है ना। वही देखिए गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य की संपत्ति पर मदरसे के निर्माण को अवैध घोषित करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया है। इस आदेश में कथित मदरसा को हटाने का भी निर्देश दिया गया था, जिसे सरकारी भूमि पर बनाया गया है। साथ ही खबर आ रही कि स्टूडेंट्स के मकान का किराया भरेगी सरकार। हर महीने मिलेंगे 4,000 रुपए। मध्य प्रदेश में अब स्टूडेंट्स के मकान का किराया भी सरकार भरेगी और स्टूडेंट्स को इसके लिए हर महीने अधिकतम 4,000 रुपए रेंट के लिए भी दिए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा ये सुविधा ऐसे आदिवासी स्टूडेंट्स को दी जाएगी जो अपने गृह निवास से बाहर रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं शहरों वगैरह में जाते हैं। ये योजना पहले से ही चलाई जा रही है, जिसमें राज्य सरकार ने राशि में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की गई है। पहले इसमें 2,500 रुपए और 2,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन उनकी जगह अब 4,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत सभी जगहों पर आदिवासी स्टूडेंट्स को सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा। मतलब जो ऐसे बच्चे लड़के लड़की जो बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके पास रहने का घर नहीं है, तो उनके लिए सरकार हर महीने 4,000 रुपए स्टाइपेंड भत्ते वगैरह के रूप में देगी। इसे चाहे आप हाउस रेंट वगैरह के लिए भी काम में ले सकते हैं, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। आप डॉन या पापा की परी या क्राइम मास्टर गोगो नहीं कर पाएंगे आपको फोन। ऐसे कॉल से जल्दी राहत दिलाएगा ट्राई। हाल ही में आपको बताऊंगा 1-2 दिन पहले ये अपडेट आया था ना कि ट्राई खुद अपना ऑफिशियल ट्रू कॉलर की तरह एक सिस्टम लॉन्च करने जा रही है, जिसमें आपको सामने कौन कॉल कर रहा है उसका पहले से नाम पता चल जाएगा, चाहे आपने मोबाइल फोन में ट्रू कॉलर इंस्टॉल नहीं भी कर रखा है तो भी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई का कहना है कि अब जल्द ही फ्रॉड कॉल्स और धोखाधड़ी से जुड़े मामलों पर रोक लगाने के लिए ट्राई एक नया फीचर ला रही है, जिसके तहत अब आपको फोन आने पर कॉलर का सही नाम दिखाई देगा। सरकार का यह फैसला इसलिए लिया गया और ऐसे समय में लिया गया जब स्पैम कॉल और धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसीलिए सरकार इस तरह का नया सिस्टम डेवलप करने जा रही है ना। अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अब फ्लाइट में भी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह चला पाएंगे। स्पाइस जेट कंपनी इस तरह की नई सुविधा देने जा रही है। आपको ब्रॉडबैंड फैसिलिटी मिलेगी स्पाइस जेट की फ्लाइट में यात्रा करने के दौरान भी। स्पाइस जेट कंपनी अपनी 17वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रही है और इस मौके पर कंपनी ने विमानों में इंटरनेट सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। अब आप फ्लाइट सफर करने के दौरान भी सोशल मीडिया वगैरह और इंटरनेट का मजा ले पाएंगे। वहीं देखिए IRCTC की तरफ से अपडेट आ रहा कि हड़ताल का ऐलान करने वाले स्टेशन मास्टर्स पर रेलवे का चाबुक। छुट्टियों पर रोक लगा दी और आकस्मिक छुट्टी भी अब उनको नहीं मिलेगी। दरअसल 31 मई को हड़ताल का ऐलान करने वाले रेलवे के स्टेशन मास्टरों पर मंत्रालय की तरफ से यह फैसला लिया गया है। रेल मंत्रालय ने साफ तौर पर कह दिया कि ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन जो है वो मान्यता प्राप्त संगठन नहीं है। एसोसिएशन के बैनर तले 31 मई को सामूहिक हड़ताल की जो घोषणा की गई है उसको फिलहाल अब रोकना पड़ेगा। हाँ, और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में अब अमृत सरोवर बनेगा। मनरेगा से हर जिले में 75 तालाब बनाने की कोशिश। पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। मिशन अमृत महोत्सव के तहत देश भर में तालाबों के निर्माण की कवायद शुरू की गई है और इसी के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में भी अब हर जिले में 75 तालाब बनाए जाएंगे। हमारे भारत में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर यह पहल शुरू की जा रही है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। गुजरात राज्य बनेगा कार्बन मार्केट स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेट जीरो इमिशंस मिशन की ओर गुजरात ने बड़े कदम उठाए हैं। दरअसल गुजरात अब हमारे देश में कार्बन मार्केट स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जहां पर जीरो कार्बन पॉल्यूशन वो देखने को मिलता है। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, है ना। अच्छा, वहीं देखिए उत्तर प्रदेश गोरखपुर में ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब वाहनों की भीड़ देख
देखकर बदलेगा सिग्नल का रंग। जो सड़कों पर ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उनमें इस तरह का नया सिस्टम और टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। वहीं इंडियन रेलवे से एक और अपडेट आ रहा कि दैनिक यात्रियों को रेलवे की सौगात, रेवाड़ी के लिए अब रोज चलेगी अनरिजर्व मेल एक्सप्रेस ट्रेन। उत्तर रेलवे की ओर से 04283 04990 दिल्ली जंक्शन रेवाड़ी दिल्ली जंक्शन अनारक्षित मेल एक्सप्रेस ट्रेन को रविवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलाने वाली तत्काल प्रभाव से लागू करने वाली रेगुलर ट्रेनों में शामिल किया जाएगा। अच्छा, खेल समाचार पर अपडेट आना। गुजरात आईपीएल के फाइनल में राजस्थान को 7 विकेट से हराया। डेविड मिलर ने लगातार 3 छक्के लगाकर जीत दिलाई। वहीं इंडियन रेलवे से एक और अपडेट है दोस्तों की इन ट्रेनों में अगर आप भी सफर करने जा रहे तो ध्यान दें, रेलवे ने कई सारी शॉर्ट टर्मिनेट यानी कि कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया और कईयों का रूट भी डाइवर्ट किया गया। 34 ट्रेनें उसमें शामिल है जिनकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बैंकिंग न्यूज से अपडेट आ रहा। यूनियन बैंक ने ब्याज दरों में बड़ी कटौती की है। अब बचत खाते में जमा कराने पर कम मिलेगा मुनाफा। यूनियन बैंक की तरफ से सेविंग बैंक अकाउंट की ब्याज दरों में कटौती कर दी है। 50 लाख रुपए तक अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में जमा रखोगे तो आपको 15 बेसिस पॉइंट्स का कम ब्याज मिलेगा। पहले 2.90% ब्याज मिलता था, लेकिन उसकी जगह अब आपको 2.75% भी इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग अकाउंट पर, है ना। और ये जो नई ब्याज दरें हैं ये 1 जून से ही आने वाले महीने की 1 तारीख से ही लागू हो जाएगी। अच्छा, वहीं देखिए यूजीसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उच्च शिक्षा में अब होगा लर्निंग आउटकम पर आधारित एक क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। राज्यों और विश्वविद्यालय के साथ इसको लेकर पहली बैठक भी आज होने जा रही है और देखते हैं यूजीसी की इस बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको आज शाम को डीएलएस न्यूज पर बता दूंगा। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य में विरोध की आग देखी गई। अमलापुरम शहर में भीड़ ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और विधायक का घर भी फूंक दिया। पथराव में 20 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इनकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में जिले का नाम बदलने पर यह बवाल मचा है। अच्छा, इसके अलावा पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर भी गिरफ्तार हो गए। मंत्री विजय सिंगला ने 28 मार्च को कहा था करप्शन बर्दाश्त नहीं होगा और 57 दिन बाद ही भ्रष्टाचार पर यह खबर आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ज्ञानव्यापी मस्जिद में मिले शिवलिंग पर बड़ी खबर आ रही है। इसमें एक और नई याचिका दायर की गई है। मस्जिद में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाने और उसे हिंदुओं के हवाले करने की मांग उस याचिका में की गई है। अब इस याचिका पर आज सुनवाई होगी और देखते हैं क्या कुछ फैसला आता है। इसके अलावा देखिए, राजधानी दिल्ली में कुतुब मीनार पर एक और फैसला सुरक्षित किया गया और सुनवाई के दौरान जजों ने कहा कि 800 सालों तक बिना पूजा के देवता रहे तो आगे भी उन्हें रहने दें। संरक्षित स्मारक में पूजा की मांग मौलिक अधिकार नहीं है, एएसआई का ये कहना है। और इस मामले में बाकी अगला फैसला 9 जून को आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की हाल ही में भारत सरकार की तरफ से किस खाद्य अनाज के एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात पर बैन लगाया गया। कमेंट करके लिखिए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।